नमस्ते फ्रेंड्स। जिस तरीके से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए रूटीन बनाते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने घर के जितने भी अलमीरा हैं उन्हें ऑर्गेनाइज रखने के लिए भी एक रूटीन ज़रूर बनाना चाहिए। मंथली या वीकली बेसिस पे हमें इसकी क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो हमें समय पे मिलते रहें। वरना होता ये है कि हम कपड़े ढूंढते रह जाते हैं और एक ड्रेस की एक पेयर किसी दूसरे सेल्फ में और उसकी दूसरी पेयर किसी दूसरे सेल्फ में मिलती है और हमारा काफ़ी सारा समय वेस्ट हो जाता है। और अगर हम अलमीरा को ऑर्गेनाइज रखें तो हम एक छोटी अलमीरा में भी अपने काफ़ी सारे सामान और काफ़ी सारे कपड़े रख सकते हैं। तो मैं इसके लिए कौन से रूल्स को फॉलो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं अलमीरा को अरेंज करती हूँ तो सबसे पहले जितने भी कपड़े अलमीरा में रखे हुए हैं उन्हें निकाल के मैं पूरी अलमीरा को खाली कर लेती हूँ और उसके बाद अच्छी तरीके से धूल जितनी भी होगी उसे कपड़े से पोंछ के साफ़ कर देती हूँ। और अगर ज़रूरत हो तो कपड़े को गीला करके भी मैं अलमीरा की क्लीनिंग कर देती हूँ। उसके बाद मैं अलमीरा के जितने भी सेल्फ हैं उनमें कुछ ना कुछ कपड़े या कोई कागज़ या कोई पुराना न्यूज़पेपर लगा देती हूँ और उसके बाद ही मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पुराना पर्दे का कपड़ा रखा हुआ था उसे लगा दिया है और नीचे वाली सेल्फ में मैंने यहाँ पे कुछ पेपर लगा दिए हैं। तो इस तरीके से मैं कोई ना कोई चीज़ लाइनिंग के लिए यूज़ ज़रूर करती हूँ, ताकि जब मैं दूसरी बार अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करूँ तो यहाँ पे डस्ट कम मिले और क्लीनिंग करने का काम मेरे लिए आसान हो जाए। अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने से पहले मैं सारे कपड़ों को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेती हूँ। इससे मेरा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कुशन कवर्स हैं जो मैं कभी कभी जैसे कि फेस्टिवल वगैरह में ही यूज़ करती हूँ, तो इन्हें मैं अलग रखूँगी और जो डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले कुशन कवर हैं उन्हें अलग रखूँगी, ताकि ये मिक्स ना हो और जब मुझे इनकी ज़रूरत हो तो ये मुझे एक साथ मिले। तो मैं इन्हें इस तरह के एक ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी। ये एक बेडशीट का ऑर्गेनाइज़र है, तो अब इनमें ही मैं इन सारे कुशन कवर को एक साथ रख दूँगी। इसमें दोनों तरफ स्पेस है, तो कुछ कुशन कवर मैं एक साइड में रख दूँगी और बचे हुए कुछ कुशन कवर को मैं दूसरी साइड रख दूँगी। इसमें कुशन कवर रखने से फ़ायदा ये है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो मुझे सारे कुशन कवर विजिबल होंगे और जब मुझे इन्हें निकालना होगा तो मुझे याद रहेगा कि इसमें कौन कौन से कुशन कवर रखे हुए हैं और ये मुझे दिखते भी रहेंगे, तो मुझे इन्हें बाद में खोजने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करिए जिसमें चीज़ें दिख रही हों, ताकि आपको उन्हें ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। और इस तरह के कुशन कवर मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसकी एक वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड भी कर रखी है, आप चाहे तो विज़िट कर सकते हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज भी होती हैं और हमें आसानी से मिल भी जाती हैं और वो मैसी लुक भी नहीं देती। अक्सर हम बेडशीट और कुशन कवर को अलग अलग रख देते हैं सुविधा के अकॉर्डिंग और फिर बाद में हमें उन्हें ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है कि हम दोनों को एक साथ रखें। जैसे कि मैं बेडशीट के साथ ही जो कुशन कवर या तकिए के जो कवर होते हैं उन्हें कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रखती हूँ। अब ये दोनों एक साथ हैं तो जब भी मुझे इसे निकालना होगा बेडशीट के साथ ही मुझे कुशन कवर भी मिल जाएगा, मुझे अलग से इसे खोजना नहीं पड़ेगा। तो मैं हमेशा बेडशीट को फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखती हूँ कि कुशन कवर और बेडशीट या पिलो कवर हमेशा साथ रहें और मुझे उन्हें ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा समय ना लगाना पड़े। तो आप भी बेडशीट फोल्ड करने के लिए इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। मैं अपने अलमीरा के हर सेक्शन को अलग अलग चीज़ों के लिए सेपरेट रखती हूँ। जैसे अलमीरा का जो ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन है या पार्ट है या सेक्शन है, यहाँ पे मैं सारी बेडशीट और कुशन कवर और पर्दे वगैरह रखती हूँ।
अब मैं साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ और हमेशा साड़ी के साथ उसके मैचिंग का पेटीकोट और ब्लाउज एक साथ रखती हूँ। तो जितनी भी मेरे पास ऐसी साड़ियाँ हैं जिन्हें मुझे ज़्यादातर यूज़ करना है या मैं जिसे अक्सर यूज़ करती हूँ, उन्हें मैं इस ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। और रूल वही है मेरा कि साड़ियों के साथ उनके मैचिंग के पेटीकोट और ब्लाउज रखे हुए हों, ताकि काम आसान हो और चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। और जितनी भी साड़ियाँ होती हैं जिन्हें मैं कम यूज़ करती हूँ या जिन्हें मैं ओकेजनली या फेस्टिवल पे यूज़ करती हूँ, उन्हें मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। आप अभी तक जितने भी ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, ये सारे या तो DIY हैं या पहले किसी चीज़ के लिए आए हुए हैं और मैंने उन्हें दूसरी चीज़ के लिए रीयूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जितने भी आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, वो ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ ही हैं। तो इस तरीके से मैं सारे साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। इसी तरीके से मेरे पास जितने भी सूट हैं, उन्हें मैं इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। यहाँ पे मैं हमेशा सूट के साथ उसके मैचिंग का जो सलवार या पैंट होता है, उसे उसके साथ में रखती हूँ और दुपट्टे को उसके साइड में साथ में लगा देती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें हमेशा साथ में रहती हैं और आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जितने भी सूट हैं वो सारे इनके पेयर के साथ में ही मैं रखती हूँ। इसके अलावा मैं एक और चीज़ को फॉलो करती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी सूट हैं वो आयन रहें। पर अगर कभी ऐसा होता है कि मुझे समय नहीं है, तो मैं कम से कम ऊपर के 2 कुर्ते और उसका पेयर प्रेस करके रखती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब कभी मेरे पास समय की कमी होती है और मुझे जल्दी में घर से बाहर जाना होता है, तो मेरे पास एटलीस्ट 2 पेयर कपड़े प्रेस किए हुए रहते हैं, जिन्हें मैं यूज़ कर सकती हूँ बाहर जाने के समय पहनने के लिए। मैं एक चीज़ और फॉलो करती हूँ, जो कपड़े मैंने पहन लिए हैं और मुझे लग रहा है कि मैं उसे अभी एक बार और यूज़ करूँगी, उसे मैं इसके पीछे साइड रख देती हूँ फ़ोल्ड करके। इससे मुझे पता रहता है कि इन कपड़ों को मैंने यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से इस एक ऑर्गेनाइज़र में मैं अपने प्रेस सूट भी रख लेती हूँ और जिन्हें मैंने एक बार यूज़ कर लिया है उसे भी। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र मेरे काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे जितने भी वेस्टर्न वेयर होते हैं उन्हें मैं रखती हूँ। जितने भी टॉप वगैरह हैं उन्हें मैंने सामने की तरफ में अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया है। और इस ऑर्गेनाइज़र में पीछे काफ़ी स्पेस बची हुई है, तो इसमें मैं जो जीन्स है उन्हें रख देती हूँ। और जीन्स कम स्पेस में आ जाए, इसके लिए मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके उसे रखती हूँ। जीन्स को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखने पे ये काफ़ी कम स्पेस पे भी बड़ी ही आसानी से आ जाते हैं। अगर आप चाहें तो जीन्स को इस तरीके से फ़ोल्ड करके उसमें रबर बैंड लगा के उसे वर्टिकली स्पेस में भी रख सकते हैं। काफ़ी कम स्पेस में काफ़ी सारे जीन्स आसानी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है और ये बड़ी ही आसानी से यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने हर तरह के कपड़ों को एक अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखा है। यानी कि एक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है मैंने साड़ियों को रखने के लिए, एक दूसरे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है मैंने सारे शर्ट और पैंट वगैरह रखने के लिए, और उसी तरीके के एक और ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है मैंने सारे सूट को रखने के लिए। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज रखने से हम छोटी अलमीरा में भी सारे सामान को बड़े ही आसानी से रख सकते हैं और चीज़ें सेपरेट रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके अलमीरा में कम स्पेस है तो आप एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज़र रख के बड़ी ही आसानी से अपने अलमीरा की जितनी भी जगह है उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े सा स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं मेरे पास जितने भी पर्स हैं उन्हें रख दूँगी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखने से छोटी सी अलमीरा में भी आप ढेरों सारे कपड़े बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इसमें से कोई भी आइडिया आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।